अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शहाना। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। उपल और नागोल कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निज़ाम कई घंटों तक दरहम बरहम। अवामुन्नास में ट्रैफिक अमले के खिलाफ नाराजगी की लहर। अवामुन्नास को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने महकमा पुलिस की नुमाया खिदमत। रियासती पुलिस सरबराह पी प्रसाद राव का बयान। मरकजी काबीना के फैसले के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाकों में एहतजाज का सिलसिला हुनूस जारी। तश्कील तेलंगाना अमल से फौरी दस्तबरदारी का मुतालिबा। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की पैरोल दरख्वास्त को अदालत ने किया मंजूर। जुमला 30 दिन के पैरोल पर अदाकार संजय दत्त की जेल से रिहाई। ब्राजील में मुनक्किद होने वाले 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुपों का ऐलान। ब्राजील और क्रोएशिया के मैच से 12 जून को होगा टूर्नामेंट का आगाज। ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी सूरत के तहत ही जारी किए जाए। हुक्मनामे के जरिए मुतनाज़ा कानून साजी के रुझान पर सदर जमहूरिया का इजहार तशवीश। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नवमुंतखब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी प्रसाद राव ने महकमा पुलिस की बेहतरीन खिदमत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस मुलाजिमीन की अनथक खिदमत को सराहा है। रियासती पुलिस सरबराह बी प्रसाद राव ने ये याद दहानी करवाई कि रियासत आंध्र प्रदेश में मुनक़िदा ज़िमनी इंतखाबात ज़िला विजयनगरम में 3 रोज़ा कर्फ्यू और हालिया आफात समावी में अवामुन्नास को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई है, जबकि रियासत में वक्तन फ़वक्तन बर्पा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल को मौसर अंदाज में निमटते हुए पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखा गया। मरकजी वजीर सियाहत के चिरंजीवी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के अमल को आगे बढ़ाने के खिलाफ बतौर एहतजाज अपना मकतूब इस्तीफ़ा रवाना किया। वजीर सियाहत चिरंजीवी ने अपना मकतूब इस्तीफ़ा कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी को रवाना करते हुए उसे कबूल करने की ख्वाहिश की है। चुनांचे अदाकार से सियासतदान बनने वाले चिरंजीवी अपने इस्तीफ़ा का राज्यसभा में ऐलान कर सकते हैं। ताहम इन्होंने अपने मकतूब इस्तीफ़ा में कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के इक़दामात से इन्हें गहरा सदमा पहुँचा है। Do some justice for both the regions, whereas I feel it is not has been done. I think that's the reason I am very much displeased. So that I'll face my responsibility to tender my resignation. I did it, and I'm awaiting when our PM will. मरकजी काबीने के फैसले के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाकों में बंद आज दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। मरकजी काबीना ने 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना के क़याम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तमाम आंध्राई इलाकों में एहतजाज फूट पड़ा। इस दौरान अजला कृष्णा विजयवाड़ा में तेलुगु देशम व दीगर जमातों के कायदीन व कारकुनों ने सड़कों पर एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म करते हुए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है।
जबकि बंद की वजह से आरटीसी खिदमत बुरी तरह मुतासिर रही और तमाम तालीमी व तिजारती इदारे बंद रहे। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की आमद से कबल ज़िले कृष्णा में वाक़ पोलिस चिंतला में मुवाफ़िक़ आंध्रा हामियों की हंगामा आराई देखी गई। इस दौरान बेशतर मुवाफ़िक़ आंध्रा हामियों ने पोलिस चिंतला प्रोजेक्ट के इफ्तिताही प्रोग्राम में खलल अंदाजी की गर्ज से पहुँचे, जहां इन्होंने नाराबाजी करते हुए हंगामा आराई की। चुनांचे पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए इन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिले प्रकाशम में सीमा आंध्रा बंद के दूसरे रोज तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों ने रास्ता रोको प्रोग्राम का एहतमाम करते हुए मरकजी काबीना के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान बरहम तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों ने आरटीसी बसों के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की और तश्कील तेलंगाना के अमल को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। फिल्मी अदाकार का रोल दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने वाले एक तेलुगु फिल्म डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। श्रीजा नामी जूनियर आर्टिस्ट ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि चांद पाशा नामी तेलुगु फिल्म डायरेक्टर ने उसे फिल्म में अदाकारा का रोल दिलवाने का झांसा देकर उससे कई लाख रुपये हासिल किए और बाद अज़ां वो उसे मुबैना तौर पर लाइल्मी का इजहार करते हुए मुतासिरा को दूरी इख्तियार करने का इंतबाह दे रहा था। चुनांचे मुतासिरा जूनियर आर्टिस्ट ने इस सिलसिले में नाचारम पुलिस से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने चांद पाशा को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మా ఇంట్లో నాకు పెళ్ళి అయింది, నాకు ఇద్దరు పిల్లలు, నా పిల్ల చచ్చిపోతా అంటుంది, నా పిల్లలు ఏం కావాలి అన్నట్టు మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు నా పొజిషన్ ఏంటి? నేను తెలంగాణ అమ్మాయినే కదా, సినిమా సాంగ్ ఇప్పిస్తాను చెప్పేసి నాకు మాయమాటలు చెప్పి డబ్బంతా లాగి ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ తీసుకొచ్చాడు. నాకు అవసరం లేదు, తప్పుకో, నువ్వు అబర్షన్ చేయించుకో, నీకు నష్ట ప్రకారం నేను 5,30,000 ఇచ్చిన। उपल और नागौल कौमी शाहराहों पर आज लगातार 3 घंटे तक ट्रैफिक निज़ाम बरहम दरहम रहा, जिसकी वजह से सवारियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। बताया गया है कि आज सुबह की अव्वलीन साहतों में एक लॉरी सड़क के बीचों बीच खराब हो गई, जिसे नहीं बनाया गया, जो ट्रैफिक बहाव में कई घंटों तक रुकावट का बास बनी रही। यही नहीं, महकमा ट्रैफिक का अमला ट्रैफिक मसदूदी के पेश नज़र और सड़क के बीच खड़ी खराब लॉरी को बनाने से कासिर रहे, जिसके बाद अवामुन्नास में काफ़ी बरहमी देखी गई। रियासत बेंगलुरु के एक एटीएम सेंटर पर खातून को निशाना बनाकर राह फरार इख्तियार करने वाला हमलावर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। वाज़ेह है कि 19 नवंबर को मज़कूरा हमलावर ने रियासत बेंगलुरु के एक एटीएम सेंटर में एक खातून पर मोहलिक हथियार से हमला करके राह फरार इख्तियार की थी, जिसके नतीजे में मुतासिरा खातून का एक हिस्सा मफलूज होकर रह गया। बाद अज़ां आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पुलिस ने इस सिलसिले में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मफरूर हमलावर को कर्नाटक के एक एटीएम सेंटर से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ताहम कर्नाटक पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया और मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। संजय दत्त 30 दिन के लिए पैरोल पर दोबारा जेल से रिहा हो गए हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक संजय दत्त की पैरोल के लिए अदालत को दी गई दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। ताहम इस बात का इल्म नहीं हो सका कि पैरोल के लिए क्या वजह बयान की गई है। इधर पैरोल पर अदालती हुक्म भी अभी सामने नहीं आया। याद रहे कि इससे पहले संजय दत्त को अक्टूबर में भी खराबी सेहत की वजह से 14 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसे बढ़ाकर 1 माह कर दिया गया। संजय दत्त को 1993 के गैर कानूनी असला केस में 5 बरस कैद की सज़ा दी गई थी।
ऑर्डिनेंस के रियासत मुतनाज़िया क़वानीन वज़ा करने के बाद रियासतों में बढ़ते हुए रूह जान पर तशवीश जाहिर करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है किसी हंगामी सूरत के तहत ही ऑर्डिनेंस जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बाज़ रियासतें ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुतनाज़ा क़वानीन मंजूर करवा रही हैं। ऐसे ऑर्डिनेंस को ऐवान की मंजूरी हासिल नहीं होती और अरकान मुक़न्नना इन पर मुनासिब बहस या तबादला ख्याल नहीं करते। अगर असम्बली ऐसे किसी ऑर्डिनेंस की तौसीक़ करने में नाकाम रहती है तो इन्हें अज़ खुद ख़त्म हो जाना चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने क़ानून साज असम्बली की प्लाटिनम जुबली जश्न की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नज़्म व नस्क़ में पेचीदगियों में इजाफ़े के पेश नज़र क़ानून साजी से क़ब्ल मुनासिब तबादला ख्याल और जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वह मतलूबा नताइज फ़राहम करने या अपने मक़ासद की तकमील में नाकाम हो जाएगी। अलावाज़ी प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट और रियासती असम्बली के अजलासों की तादाद में कमी के ख़िलाफ़ भी इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि ये अमर इंतहाई बदबख्ताना है कि अरकान मुक़न्नना क़ानून साजी के लिए जितना वक्त दिया करते थे वो मुल्क भर में बतदरीज घटता जा रहा है। मिसाल के तौर पर 1952 था 1957 की पहली लोकसभा के 677 अजलास हुए थे जिनमें 319 बिलों को मंजूरी दी गई थी, जबकि इसके मुकाबिल 2004 था 2009 14वीं लोकसभा के सिर्फ 232 बिलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सिर्फ 247 बिल मंजूर हुए हैं।